इसीलिए समझाती थी मैं तुम्हें अली, लेकिन मेरे समझाने को ना तुमने कभी भी सीरियस नहीं लिया। देख लिया ना अब, एक जरा सी लापरवाही कितना बड़ा जख्म दे गई हमें, जिसका अजाला करना भी मुश्किल है। बेच दें इस घर को बस, ताकि कुछ पैसा आए और मैं अपना कोई काम शुरू कर सकूं। मैं फिरोजा के सहारे और नहीं रह सकता। हाँ बेटा, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि तुम किसी तरह फिरोजा की मोहताजी से निकलो। तुम उसे कमा के खिलाओ, ना कि वो। भाई मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। जिस दिन ये दुकान से देर होते हैं ना, मैं समझ जाती हूँ दाल में कुछ ना कुछ काला है। अदनान भाई खामोखा शक कर रही। अरे भाई हम तो जोरू के गुलाम हैं। बड़ा है जोरू के गुलाम। हाँ आओ आलिया, आ जाओ। आलिया वो बैठा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान, ओ भाई ये बड़ा अच्छा, आजकल की लड़कियों में शर्माती बिल्कुल नहीं है ना? तुम तो बहुत प्यारी हो भाई। आओ बैठो, यहाँ बैठो। अच्छा, ये तो बड़ी खूबसूरत है। तारे देख तो कितनी प्यारी है। क्या लड़की है जो इतना शर्मा रहा है? आलिया से सीख। अरे बेगम क्या करती हो? बिटिया का मुंह जरा मीठा कराओ, उसको सलामी दो उसको। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये लो भाई, ये लो। ये हो गया तुम्हारा मुंह मीठा, और ये रही तुम्हारी सलामी। ले लो जिम। और जुमे को तुम्हारी शादी है, बहुत बहुत मुबारक हो। नीरव एटलीस्ट मुझे आंटी को फोन तो करने दो, इतना बड़ा हादसा हो गया है। वो क्या सोचेंगे कि हमने उन्हें बताया भी नहीं। रहने दे अली, अब किसी को इत्ला देने का क्या फायदा। हम ही तरफ उठेंगी। मुझे उठते बैठते टोकती रहती थी कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। उन्हें क्या मालूम, यहाँ तो लोग ही हादसा बन के मिलते हैं। नीरव, सब लोगों ने मिलकर मुझे इतना परेशान किया कि मैं उसे ही फरामोश कर बैठी जो मेरे वजूद के अंदर पल रहा था। क्यों किया गया मेरी अम्मी को तस्लीम? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरा। जी आइए। अली ये लो, मुंह मीठा करो। तुम्हारी चाहिए थी आलिया का रिश्ता तय कर दिया है। इस जुम्मे को उसका निकाह और साथ ही रुखसती है। पर ये क्या किया आपने? देखो अली, हम उसके माँ बाप हैं और हमें बेहतर पता है उसके लिए कि क्या कर रहा है। खाओ ना, मुंह मीठा करो। अपनी बीवी को भी खिलाओ। ये लो। अलीन से कहें कि मेरे कमरे से फौरन चली जाए।
वाह भाई वाह, अपने सब कुछ लुटाने के बाद भी इनकी अकड़ खत्म नहीं हुई। आप प्लीज जाइए यहाँ से, और नहीं खानी मुझे आपकी ये मिठाई। अली, होश में तो हो तुम? अच्छी तरह होश में आ चुका हूं मैं। अरे जो आप आलिया के साथ कर रही हैं ना, आप देखिएगा सारी जिंदगी का पछतावा रहेगा। मुझे बद्दुआएं देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है ना, तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ है, और आंखें मुझे दिखा रहे हो। अलीन से कहे जाए यहां से। हाँ हाँ जा रही हूं, मुझे कोई शौक नहीं यहाँ पे रुकने का। जो प्लीज रोना बंद करो, तुम देखना इनका गुरूर जो है ना, ये खाक में मिल जाएगा। भाभी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी नवासी की शादी की तारीख तय हो गई है। लड़के वालों को जल्दी थी, वरना आपसे भी जरूर मिलवाती। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो उल्फत। भाभी, वक्त कम है, वो लोग आपकी इमारत से बहुत मुतासिर हुए। मुसरत ने भी तो बढ़ चढ़ कर दावे किए हैं ना कि आलिया की नानी और मामू इतना जहेज देंगे, इतना कि वो लोग दांतों के नीचे उंगलियां दबा लेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें शाम को चेक मिल जाएगा, और वकील को बुलाकर भी मैं आलिया के नाम फ्लैट करवा देती हूँ। और जो आशिक साहब उसको गिफ्ट देकर गए हैं, अली से कहती हूँ उसका भी चेक बना दे। भाभी, चेक अदनान के नाम बनवाइएगा। खरीदारी तो अदनान ही करेगा ना। मैं अदनान को भी जाकर बताती हूँ। क्या हुआ मुसर्रत? अभी तो तुम्हारी बेटी की रुखसती नहीं हो रही, तुम अभी से रो रही हो? अम्मी, मैं सब कुछ भुला कर अली और मीरब के लिए मिठाई लेकर गई थी। अली ने मीरब के कहने पर मुझे कमरे से निकाल दिया। मुझे इतना बुरा भला कहा। मीरब के कहने पर? उसे अभी तक उसकी असलियत समझ में नहीं आई? अम्मी, वो तो मुझ पे ऐसे घुरा रही थी जैसे उसकी गोद मैंने उजाड़ी हो। ठीक है, मैं अली से बात करती। कोई जरूरत नहीं है किसी से कोई बात करने की। उसको उसी कमरे में पड़े रहने दे। ये खुद ही सोचे, शादी वाला घर है। अगर मेरी बेटी के ससुराल वाले से उससे कोई ऐसी वैसी बात कर ली तो क्या होगा? ठीक कह रही हो तुम, उसे शादी में शरीक नहीं होना चाहिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अली को बुलाकर कहती हूँ कि उसकी रिहाइश का अलग बंदोबस्त करें, कोई भी उसके कमरे में नहीं जाएगा। सिर्फ मुलाजमा जाएगी खाना लेकर, मजीद उसके नखरे नहीं उठाए जा सकते। बहुत हो गया। तुम जाओ। मम्मी, आपके सर में दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, जाके आराम करो। मुसीबत में पड़ गई हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अम्मी, कपड़े निकाल दिए मैंने, इस्त्री कर दें, जल्दी जाना है मुझे, आज शूट है मेरी। कोई वक्फा भी होता है तुम्हारी शूट में कि नहीं? आजकल बड़ी स्टार बनने के लिए ना बगैर वक्फे के काम करना पड़ता है।
रात में, दिन में कोई काम नहीं होता। आजकल की शूट सूरज की मोहताज नहीं है। जहाँ पे शूट होता है ना, वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं, उन्हीं से काम चल जाता है। अच्छा, क्या हुआ, ये इतना खांस क्यों रहा है? आप इसे टाइम पे दवाई नहीं दे रही? देती हूँ दवा फिरोजा, बीमार है वो। बीमारी तो जाते जाते जाती है ना। अच्छा, आप इसे बोलिएगा कि मेरे जाने के बाद इसे खांसी के दौरे पड़े, तब तक रोक के रखा करे। मुझे ना सर में दर्द होता है। फिरोजा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कोई फैसला कर चुकी हो। और अगर ऐसा है तो तुम्हारे और कमाल दोनों के हक में यही बेहतर है कि जल्द अज जल्द इस फैसले का ऐलान कर दो। इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं किसी फैसले पर हूँ? बड़ी मक्कार है ये। चाय पी लूं, फिर कर देती हूँ इस्त्री। अली, मैंने इस चेक पे साइन कर दिया है, तुम भी कर दो। ये इतनी बड़ी अमाउंट? तुम्हारा ये सवाल करने का हक बनता तो नहीं अली, लेकिन तुम ये हैंडराइटिंग पहचान सकते हो। जी अम्मी, अब्बू और मेरे जॉइंट अकाउंट की ये चेक बुक है। अब ये मेरा और तुम्हारा जॉइंट अकाउंट है। तुम्हारे अब्बू ने आलिया की शादी के लिए ये पैसे छोड़े थे। अब इसको अपना हक समझकर, उनकी अमानत समझकर इस पे साइन करता। आपको नहीं लगता कि अब्बू की वसीयत के मुताबिक ही सबको उनका हक मिलना चाहिए? इससे उनकी रूह को सुकून मिलेगा। मुझे यकीन था कि तुम ये सवाल जरूर उठाओगे, लेकिन अली ये नामुमकिन है। लेकिन ये जो अमाउंट है अम्मी, इससे तो 5 लड़कियों की शादी हो जाएगी, वो भी अच्छे खासे जहेज के साथ। अली, तुम्हारे अब्बू ने आलिया की शादी की जिम्मेदारी ली थी, इस पर तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। और तुम्हारी बीवी के भाई की बीमारी पे जो खर्चा हो रहा है, उस पे तुम्हारा कोई एतराज नहीं है? उस पे तुम कोई सवाल नहीं उठा रहे? नहीं, खर्चा तो आंटी ने खुद उठाया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी बेवा के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा दिए थे जिससे वो इलाज करवा रही थी। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए ये बदगुमानी ना इसे बस कर दे, वरना ये इस घर को जला के राख कर देगी। ये घर तो पहले ही जल के राख हो गया अली। दिन रात पैसा कमाने की लालच में आप लोग इतने खुदगर्ज मत हो जाएं कि अपने रिश्तों को भूल जाएं। ये फैमिली ही है जो हमें बनाती है, हर दुख सुख में हमारा साथ देती है। अपने प्यारों का ख्याल रखें। ओके जी, कट। भाई फिरोजा, एक्सलेंट जॉब। तुम डे बाय डे जबरदस्त एक्ट्रेस होते जा रही हो। क्या बात है। रियली? व्हाट अ परफॉर्मेंस, मजा आ गया। थैंक यू। अच्छा फिरोजा, आपको अपना ड्रेस और मेकअप चेंज करना होगा। और हाँ, अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लीजिए। वो आज मुझे काफी थकावट हो गई है, भूख भी बहुत लग रही है। पैकअप कर दें? व्हाई नॉट।
डायरेक्टर साहब एक काम करें कि रिकॉर्डिंग पैकअप कर दें। देखिए, हमें आर्टिस्ट को भी ख्याल रखना चाहिए, उनके आराम का भी ख्याल रखना चाहिए। आई थिंक बाकी काम कल कर लीजिएगा, ठीक है? प्लीज पैकअप करें। ओके, ठीक है जी। ओके, पैकअप। एडी जी जनाब, ये बताएं कि आप क्या खाएंगे? किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। आपका फेवरेट स्टेक? हाँ चले, आपको मजेदार स्टेक खिलाते हैं। पैकअप करें प्लीज, पैकअप। इतनी बड़ी रकम का चेक, यकीन नहीं हो रहा मुझे। हमें ने खुद बुला कर दिया है, सुबह होते ना डिपॉजिट करवा दीजिएगा जी। और हाँ, आलिया को ना इतना लंबा चौड़ा जहेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जहेज देते हैं कि रुखसत कर देगा उसको। हाँ, बाकी की रकम उसके नाम पे जमा करवा देंगे। वो थोड़ा सा दे देंगे जहेज, क्योंकि उससे उसके ससुरालियों को फायदा होगा, रकम का फायदा होगा आलिया को। मगर एक मसला है, लालची हैं उसके ससुराल वाले, वो भारी जहेज का मुतालबा करेंगे, उसका क्या करेंगे? अदनान, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको बोलिए कि जहेज एक लानत है, इस लानत के साथ अपनी बेटी को हम रुखसत नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? आपको पता है, मम्मी ने इस अमाउंट के साथ एक भारी सेट भी रखा था आलिया के लिए। मैं वो सोच रही हूँ मैं रख लूँ, मेरा सारा जेवर आपने बेच दिया है। हाँ तो रख लेना, क्या याद करोगी तुम। और अम्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोल देना। बोलूंगी। मुझे भी वो दिखाएं, कभी लेके जा रहे हैं। दुबई is soon going to be reality. इंशाल्लाह। कड़वी लग रही है, मुंह का टेस्ट खराब हुआ है अम्मी। हाँ बेटा, बस इलाज के लिए पीनी तो पड़ेगी। कमाल, वो भट्टी साहब कह रहे थे कि कल बयाना दे देंगे, और बाकी के पैसे भी वो कह रहे थे जल्दी दे देंगे। बेटा, तुमने कुछ देख रखा है? वो फिरोजा कह रही थी कि किसी अच्छे इलाके में देख रही है मकान। कमाल, फिरोजा बेटा, ऐसा तो बड़े बड़ों का ईमान बदल देता है, और हमारी तो ये कुल मता है। ठीक है नहीं आप? हम फिर किसी किराए के मकान में चले जाते। अम्मी, मैं आपसे वादा करता हूँ, एक बार मेरा बिजनेस सेट हो जाए ना, बहुत अच्छा मकान बनाऊंगा आपके नाम पे। हम फिर वहीं रहेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटे। अच्छा, तुम्हारी दवा भी खत्म हो गई है और खाने के लिए भी कुछ लेना है। मुझे बताओ क्या खाने को दिल चाह रहा है, मैं वही ले आऊं। जो आपका दिल करे। मैं ले आऊं, फिर खाना बनाती। तुम आराम करो, लेट जाओ, उठना नहीं। हाँ सबा, सबा, बाजी सबा कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, सबा कहाँ है?
मुझे बाजी कहने की जरूरत नहीं है। जिस भाई को मेरी बेटी की खुशियां कबूल नहीं है वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? जिसे आप औलाद की खुशी कह रही हैं ना, वो आपकी औलाद की खुशी का खून है। अली, तुमने मुझे कमरे से निकाल दिया था ना, अब खड़े होकर बातें क्यों कर रहे हो? मेरी बेटी है, मैं जो चाहे करूं। और गए थे ना हिमायती बनके, ले आते अली की खुशियां। बाजी, अली, तुमने मिठाई वापस की थी, अब तुम्हारी बीवी की मर्जी शामिल हो या ना हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों को मैं दावत पे भी नहीं बुलाऊंगी। अच्छा प्लीज, सबा आए तो उसे कहिएगा कि मेरे कमरे में मेरा और मीरा का खाना ले आए। तुम्हें अगर खाना चाहिए हो ना तो खुद आके ले लेना, और अपनी बीवी से भी कह देना कोई इस घर में उसका नौकर नहीं है, समझे? खाना डाल के दे देना, नौकर समझा हुआ है। मैं तुम्हारा दिन रात साथ ना देती ना, तो तुम्हारी माँ ये घर बेचकर सारा पैसा तुम्हें ना देती। मैं जानता हूँ फिरोजा, तुमने दिन रात मेरा साथ दिया। वो मकान का क्या बना? हो जाएगा आजकल में। सुनो, जैसे ये भट्टी पैसे देना फौरन सारी पेमेंट अपने कब्जे में कर लेना। वो मेरे को हिस्सा विस्सा देने की कोई जरूरत नहीं है। चली गई है वो एक अमीरजादे से शादी करके, अब उसका कोई हिस्सा नहीं बनता यहाँ पे। अम्मी कभी नहीं मानेंगी फिरोजा, और मीरब का हिस्सा है ही कितना? 1 रुपए में 2 आने के बराबर, उसे देंगे और बात खत्म। अभी मैं अम्मी को नाराज नहीं करना चाहता। दूसरी बात, अब ज्यादा दिन मैं तुम्हारी माँ को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिन रात उठते बैठते हर वक्त एक ही ताना देती है मुझे। कहने की कोशिश करती है मैं कोई आवारा बदकार औरत हूँ। क्या? खुदा का खौफ करो फिरोजा, उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत दो। मुझे पता है ना कि तुम क्या हो। फिलहाल तो तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, सोने की खान। हर दूसरे दिन तुम्हारी माँ की हथेली पे लाख रुपए रखती हूँ। क्या? उन्होंने तो बस कभी कभी बताया। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हर दूसरे दिन 1 लाख रुपए रखती हूँ उनकी हथेली पे। हिसाब लो उनसे, ऐसा ना हो जब यहाँ से जाएं तो करोड़पति होके निकले यहाँ से। फिक्र नहीं करो फिरोजा, तुमसे लिए हुए एक एक पैसे का हिसाब लूंगा मैं। हिसाब लेना बनता भी है। फिलहाल तो तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, सोने की खान। हर दूसरे दिन तुम्हारी माँ की हथेली पे लाख रुपए रखती हूँ। आलिया, ये खाना किसके लिए लेके जा रही इतना सारा? 4 लोगों ने खाना है क्या? मामा, ये मैं मीरब मामी के लिए लेकर जा रही हूँ। कोई जरूरत वापस रखो, जिसे खाना होगा वो आके खुद ले जाएगा। मामा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेड से नहीं उठ सकती, तो किसने कहा था सीढ़ियों से गिर जाए और इतना तेज तेज चले? मामा, वो बीमार है। देखो आलिया, मैं देख रही हूँ तो मीरब का बहुत साइड लेने लगी हो। अभी इन बातों का क्या फायदा?
तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, सबकी जिम्मेदार मीराब है। मामा आप जानबूझकर मेरा माजी क्यों दोहराती? तो मेरी शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। अब मेरे आने वाले कल की फिक्र करें। तुम्हारा आने वाला कल बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। अगर उस पर मीराब का साया ना पड़े तो आप नहीं बदल सकती। आप प्लीज मेरा रास्ता छोड़ें, खाना ठंडा हो रहा है। आली, मैंने तुम्हें मना किया ना, तुम नहीं लेके जाओगी। मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी, आप चाहे कुछ भी कह लें। आलिया, आलिया, बहुत बदतमीज हो गई ये लड़की। इससे तो रौनक कांटे जी करेगी। रौनक, तुमने नारी मुंह जो हरी मिर्च कतर कतर का डालते हैं ना, वो नहीं डाली। जाएगा कुछ फीका फीका सा लग रहा है मुझे। तारिक के अब्बा, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दे दिया, लेकिन जायका अभी भी तुम्हारा गरीबों वाला ही है, हैं? चटपटे खाने चाहिए। और भाई वैसे भी तुम्हें मेरे हाथ के खाने पसंद आए, कभी जॉर्ज पसंद आएंगे। आने दो, आने दो अपनी बहू को। दूसरे दिन ही बॉर्चा खाना दिखा दूंगी, उसे खिलाएगी तुम्हें चटपटे खाने पका पका के। और तुम क्या कर रहे हो? रखो इसको, खाने के वक्त तो रख दिया करो, कम से कम इतनी बेबरकती होती है। यार अम्मा, पूरी दुकान पे काम कर रहा था, अभी तो फोन यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो करने दो ना। दुकान पे हल चलाता है तू? 25 किलो के चावल का कट्टा तो उठाया नहीं जाता। बातें तो इतनी करता है, नाजुक कहीं का। बस ताने ही देते रहते हैं मुझे। है बात सुनो, ये क्यों उठाएगा वजन? तुमने इतने सारे मजदूर क्यों रखे हैं दुकान पे मजदूरी के लिए? बातें करते हैं। और हाँ, वो तारिक के अब्बा, मैं सोच रही थी कि वो तारिक के ससुराल वालों को जहेज की लिस्ट भेज दूं। पागल हो गई तो? इतने अमीर कबीर लोग हैं, अपनी बेटी को क्या खाली हाथ रुखसत करेंगे वो लोग? अरे नहीं भाई, ऐसा ना हो कोई चीज रह जाए, खानदान वालों को भी तो मुंह देना होता है। ये जहेज की लिस्ट पकड़ाती हूँ ना, बहुत घटियापन लगता है मुझे। और जब अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम अपनी तवक्को से ज्यादा जायज देंगे, अकलौती बेटी है उनकी, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी? लाओ नींबू पकड़ाओ उधर मिर्चों के साथ, मजा ही नहीं आ रहा। ये लो। अच्छा सुन तारिक, तुम्हें सारे सबक याद है ना, जो जो मैंने याद कराए? अल्लाह का शुक्र है, बड़े खाते पीते लोग मिल गए। अरे मेरी माँ, तू फिक्र ही ना कर, तुम्हारा बेटा जो है ना, बेवकूफ नहीं है, बहुत तेज है। ज्यादा बकवास नहीं कर, खाना खा। क्या करता हूँ? मिर्चे है इसमें, मैं नहीं खाता मिर्चे, मेरी अम्मा ने पकाया है, पूछो उससे। अब देखो, एक को मिर्चें नहीं लग रही है, एक को मिर्चें बहुत लग रही हैं। अब करूं तो क्या करूं? खाना खाओ, नहीं खाना मत खाओ। तेल भी बहुत था। नहीं बस आलिया, बस थोड़ा सा और खा ले। आलिया, थोड़ा थोड़ा करके बहुत खिला दिया तुमने, बस एक मेहरबानी करो, खाने के बाद ना एक कप चाय पिला दो, सर बहुत दुख रहा है। इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है? मुझे पता है कि आप खाने के बाद चाय पीती हैं, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं? अरे नहीं, कोई नेकी हमारे लिए भी छोड़ दो। हाँ, लेकिन चाय जरूर पीऊंगा मैं भी। आलिया, कुछ दिनों के बाद तुम चली जाओगी, बहुत याद आऊगी। हमेशा बहुत साथ दिया तुमने, तुमने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। और मामा बाबा ने तो मियाना को मसला बना के परवान चढ़ाया है। हमू, आप कम से कम उन दोनों से एक बार मिल तो ले। नहीं आलिया, आई एम सॉरी, लेकिन मैं उन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता।
इस घर में अगर किसी ने नफरत के बीज बोए हैं या इस घर को किसी ने आग लगाई है तो उन दोनों ने लगाई है। आप ठीक कह रहे हैं, उन दोनों में तो खुदा खौफी खत्म हो गई है। मैं अब दोनों के लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। आप इन्हें दवाई खिला दें। खिला दूंगा। हाय। तुम बहुत एंजॉय करना। अम्मी, ये तुम्हारी अम्मी है? मैं मीट। सुतेली माँ है मेरी। आप नहीं जानते इसे, हंगामा खड़ा कर देगी। आप देखो भाभी, आज तो अपनी आंखों से नजारा देख लिया। ये नजारा पूरा महल्ला रोज देखता है। तो ठीक है, लेकिन नहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो मेरी माँ है ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ। आप प्लीज गाड़ी चलाएं, यहाँ से निकलें प्लीज। चल। पता